अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन अल्ताफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की बात वीनस के साथ। हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर फुरकान हैदर साहब, जो कि हमें बताएंगे कि ये हमारा महीना कैसा गुजरेगा, ये हमारा दिन कैसा गुजरेगा, ये हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी फुरकान साहब, आज हम व्यूवर्स को ये बताने जा रहे हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी बिल्कुल, हम शुरू करते हैं एरीज से। एरीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से जी कि बड़ी तवानाई इनके अंदर रहेगी और जी ये ताकत का मुजाहरा करेंगे और जी। एक्शन लेंगे, तो उसका नतीजा अब हासिल होगा। अच्छा, कि क्योंकि ये डायरेक्शन अलग अलग होती हैं, सही क्योंकि पैदाइश के वक्त सितारों की कैफियत ही बताती है कि इनके साथ क्या होना है। सही लेकिन वो एक जनरल बात थी जो तमाम एरीज के लिए थी, सही। तो अब उसके नतीजे में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो अपनी रिहाइश तब्दील करना चाह रहे थे या जिन्होंने अपने कारोबार में कोई तब्दीलियां या इजाफा किया है, सही। तो ये वक्त उनके लिए बेहतरी लाएगा और वो एक चेंज उसको कर पाएंगे। तो बहुत से लोगों की रिहाइश तब्दील हो सकती है और बहुत से लोगों के कारोबार में कोई तब्दीली या कोई इजाफा होना जो है वो मुमकिन नज़र आ रहा है। तो अच्छा। इस तरह ये चेंज का एक वक्त आएगा, तो इसके नतीजे में जो है वो ज़ाहिर है थकन भी पैदा होती है, कुछ अखराजात भी बढ़ जाते हैं। सही। तो थोड़ी बहुत एहतियात अब इनको अगले आने वाले दिनों में करनी चाहिए कि इस हफ्ते जो कुछ खर्च कर चुके हैं या जितनी मेहनत कर चुके हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट भी करें और थोड़ी सी बचत भी करें। सही। वरना अब जो एक प्लेनेट सन की जो पोजीशन नज़र आ रही है, तो आने वाले दिनों में वो इनकी सेहत को डैमेज कर सकता है। अच्छा। या इनके अखराजात में बेताशा इजाफा कर सकता है। तो एहतियातन ये हफ्ता तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन आने वाले हफ्ते के लिए यहाँ पर ये थोड़ी सी एहतियात करें कि कुछ खर्चे में कमी लाएं और कुछ थकन से बचें। सही। तो यानी कि अगर जैसे कोई घर चेंज करना है, ऑफिस चेंज करना है, या अगर कोई बिजनेसमैन है अपनी प्रोडक्ट्स में उसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इनके मामला बेहतर होंगे। नहीं, जो पहले से सोचते चले आ रहे थे, जो इसके लिए कोशिशें कर रहे होंगे, हाँ, अब उसके लिए वक्त निकल गया, नए ख्याल के लिए वक्त निकल गया है। सही। जो सिलसिला पिछले दिनों से चल रहा था वो अब जाके मैच्योर होगा और ये चेंजेस आएंगी। चेंजेस यानी कि अगर वो करना चाहें तो ये मामला, ये टाइम उनके लिए बेहतर है कि वो चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो पहले से प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं कि यार ये करना है, जो प्लानिंग कर चुके हैं पहले से, आधी प्लानिंग चल रही है कि हम अगर लॉन्च करेंगे या कुछ करेंगे, तो उसके लिए जो है ये टाइम पीरियड बेहतर है। न्यू जो अभी सोच रहे हैं कि हम ये कर लें, तो उनके लिए ये चीज नहीं होगी। बिल्कुल। ऑलराइट। इनका मतलब और ये कि वो एरीज अफराद जो मातहत हैं किसी के, जिनके ऊपर ऑफिसर्स हैं या दूसरे लोग इख्तियार रखते हैं, उनको थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि वो अपने सुपीरियर से, अपने ऑफिसर से जो है वो बहस मुबाहिसे में ना पड़ें। अच्छा। उनकी कमांड को समझ के जो है, वरना वो ज़ेर अताब आ सकते हैं और मसाइल का वो शिकार हो सकते हैं कि उनके प्रमोशन में रुकावट। इसी तरह वो एरीज अफराद जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है गवर्नमेंट के साथ, तो वो अपने कागजात को भी जो है वो दुरुस्त रखने की कोशिश करें कि ऑडिट है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तो वो चीज़ें, ताकि उन्हें अगर कहीं पेश करनी हो तो वो उसकी तैयारी करके रहें। ओवरऑल इनके लिए कोई ऐसी कोई खतरे वाली बात या बस इसको अगर आप जिसने नहीं किया है उसके लिए खतरा है कि जिसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की उसको मसला आएगा, और जिसने तैयारी की उसके लिए अच्छा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये वक्त मिला है काम का, तो इसको ज़ाया ना करें, इसमें अपनी चीज़ों को प्रॉपर करके रखें। जैसे अभी स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके हवाले से मतलब ये क्या बेहतरी है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये? देखिए, वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन की तरफ है उनके लिए तो अच्छा है। बाकी वो जो छोटी क्लासों के स्टूडेंट हैं उनका फैसला तो आजकल करूना कर रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन बहरहाल वो भी अपने वक्त को अच्छा गुजारें। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उसे अटेंड करें। अगर प्लेनेटरी पोजीशन देखते हैं तो वो अप एंड डाउन होते हैं, तो जहनों को मुतासिर करते हैं कि क्या कैफियत है। बिल्कुल इस तरह से मौसम जो है, एक सर्दी का मौसम, गर्मी का, बरसात का, लू चलना, तो उन सब चीज़ों को तो हम समझते हैं, लेकिन ये नादीदा जो ताकतें सैयारों की होती हैं उनको ज़ाहिर है कोई इस तरह का इल्म जानता है वो बता सकता है। तो बहरहाल वो बेहतर रहेंगे हालात। वीनस की पोजीशन अच्छी है तो ज़रा तफरी की तरफ, खेलों की तरफ स्टूडेंट्स की, एरीज स्टूडेंट्स की रग़बत ज़्यादा रहेगी। अच्छा। तो वो बेहतर है कि वो करें। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जो रुकावट थी वो अब दूर हो गई है। अगर कोई वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दाखिलों के मामला चल रहे हैं, या कोई और हायर लेवल के टेस्ट हैं,
तो वो उसमें यकीनी कामयाबी नज़र आती है जो एरीज के स्टूडेंट्स हैं। सही, तो यानी एरीज के लिए ओवरऑल अच्छा ही है, और जो काम आप सोच रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग्स में ऑलरेडी हैं, उसको आप बिल्कुल अभी जो सर अंजाम दे सकते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकलेगा जी। एरीज के बाद कौन सा? टॉरस है। टॉरस, तो टॉरस को थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया है जो उनको फेवर देगा पाइसेस के अंदर, क्योंकि वो अपने बुर्ज में है, तो वहाँ से उसकी रेस बड़ी ताकतवर निकलती हैं। लेकिन अब साथ साथ क्योंकि सन भी वहाँ पहुँच रहा है, सही, तो आपको पता है कि जब कोई सैयारा सूरज के करीब आता है तो वो गुरूब हो जाता है, सही, वो फिर नज़र नहीं आता, तो उसकी ताकत भी कम हो जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि भाई इस वक्त इसकी ताकत ख़त्म हो गई है, ना ये रोशनी दे रहा है या ना ये नज़र आ रहा है। तो जुपिटर के साथ भी कुछ इस तरह की पोजीशंस इस महीने में रहेंगी। तो ये हफ्ता ये समझ लें कि वो जो रहमतें उनको महसूस हो रही थी, जो फ़वाइद, वो एकदम से रुकते हुए महसूस होंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे। तो जो फ़ायदे पिछले 2 हफ्तों में उठाए गए थे वो इस वक्त थोड़े से रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ना समझें कि लोग अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं या लोगों ने उनसे झूठ बोला है, तो इस वक्त को वो कोई ना कोई रुकावट थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन ये है कि कैंसिलेशन पे नहीं जाएंगे, पोस्टपोन होंगी कुछ चीजें, बिल्कुल टेम्परेरी। हाँ, जैसे चांद जो है वो बादलों में छुप जाए या आपकी थोड़ी देर के लिए बिजली गायब हो जाए, तो इस किस्म की कैफियत समझें जो कि ना नज़र आने वाली है। लेकिन ये कि एस्ट्रोलॉजी से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जुपिटर क्योंकि गुरूब रहेगा कुछ वक्त, तो इस तरह के फ़वाइद जो है वो कम होते हुए महसूस होंगे। लेकिन नेचुरली वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो ये समझ लें कि वो पक रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, और वक्त आने पे आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। सही है, यानी टॉरस के लिए भी अच्छा ही है, कोई ओवरऑल ऐसी डरने वाली बात नहीं है उनके लिए, कोई ऐसा खतरा नहीं है, बस उनका जो अपना ज़ाती सैयारा, हाकिम सैयारा है वीनस, वो उनके हाउस ऑफ प्रोफेशन में कैरियर के अंदर रहेगा। तो ख़ास तौर पे वो टॉरस अफराद जो कि शो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, फ़नून लतीफ़ा आप कह लें कि मौसीकी है, मुसव्वरी है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, परफ्यूम्स हैं, स्पोर्ट्स है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इस तरह के कारोबार या इस किस्म के इदारों से, तो उनको थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, उनकी शोहरत में इजाफा होगा। तो ये उनके लिए अच्छा वक्त है। और ऐसे वक्त में अगर उनके हाथ में जो है वो अगर डायमंड होता है, ओपल होता है, वीनस से मंसूब नगीना, तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सही, ओवरऑल टॉरस के लिए भी अच्छा ही है, और मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, उनके लिए तो अच्छे मामलात होंगे, बेहतर मामलात होंगे। छोटी मोटी चीज़ें तो इंसान की लाइफ में चलती हैं, वो तो उनको हमें इग्नोर करना ही होता है। जी, ट्रेवलिंग को इस हफ्ते वो नज़रअंदाज करें। अच्छा, कि अगर बहुत ही मजबूरी हो या कोई नुकसान होता नज़र आता हो, तो उस सूरत में ट्रेवलिंग करें, अदरवाइज़ वो ट्रेवलिंग से गुरेज करें। तो उसमें कोई दिक्कत पेश आ सकती है, गाड़ी ख़राब हो जाए या वो फ्रूटफुल ही ना रहे, नतीजा खेज़ी ना बने वो सफ़र, तो अगर वो ये वीक निकाल दें बगैर सफ़र के तो अच्छा रहेगा। सही, तो यानी अवॉइड करें, कोशिश करें कि अवॉइड करें इस वीक को जो है ट्रैवलिंग को। टॉरस के बाद कौन सा स्टार आता है? फिर हम जोज़ा में आ जाते हैं, जेमिनी। ठीक है, जोज़ा की थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, इनके दिमाग की जो अंदरूनी एक्टिविटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इनका जो जहन है हर वक्त सरगर्म रहता है। अच्छा, और अमूमन वो शिकायत करते नज़र आएंगे कि भाई जैसे ही सोए हुए थे तो बड़ा शोर महसूस हो रहा था, आँख खुली तो वो गायब हो गया, या उलझे हुए ख्वाब वो देख रहे हैं। तो ये कैफियत जो है वो इस हफ्ते उनके जहन के अंदर रह सकती है। इखराजात में इजाफा होगा, डिमांड्स बढ़ेंगी, अगर उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी डिमांड आ सकती है कि जो आपका पैसा डूब रहा है इसको बचाने के लिए जी और पैसा लगाइए। अच्छा, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। हाँ, तो उसको जो है नरमी के साथ, क्योंकि देखें मोहब्बत की ज़बान हर जगह आपको जितवाती है। बिल्कुल। तो मार्स का प्लेनेट बहरहाल इनको उकसा रहा होगा कि भाई तेज़ी दिखाओ, आर्गूमेंट्स करो, बहस मुबाहिसे के ये माहिर हैं आर्गूमेंट्स के, जबकि इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते माइंड के अंदर। तो ये उनको उलझाए ना, बल्कि सुकून के साथ उनके साथ कोऑपरेट करके अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। सही। बाकी ये कि इंगेजमेंट जिनकी हुई है तो अभी फौरी तौर पे कोई शादी के इम्कानात नहीं है, ये कम से कम ये महीना तो वो पूरा गुजार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सही। तो बाकी ये कि नए रिश्ते तय करने में उसके सहूलत मिलेगी। हाँ, सही। तो और वो रिश्ते तो अरेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्योंकि अभी इन मामलात के अंदर जबकि जुपिटर भी जो है कमज़ोर डिग्रियों पे है, गुरूब की तरफ है,
तो कोई ऐसा फ़ायदा जिससे पूरी यानी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी मुंसलिक हो, पूरे ख़ानदान के मामलात हों, तो उसमें कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें कि फ़ौरी तौर पे हम ये कहते हैं कि मुश्तरी, क्योंकि उसको हम सादे अकबर यानी मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। अच्छा। और वीनस को जो है हम सादे असगर यानी एक छोटा बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। अच्छा। तो जो भी खुशी के मामलात हैं जिसमें ज़िंदगी में एक सुरूर पैदा हो, ख्वाहिशात पूरी हों, तकरीबात हों, तो इन दो सैयारों को हम मद्देनज़र रखते हैं कि अगर हमसे कोई कंसल्टेशन लेता है कि भाई हम ये खुशी की तकरीब करने जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि भाई इन सैयारों की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई फसल लगाते हैं तो हम सूरज का ख्याल रखते हैं कि मौसम कौन सा होगा, तो उसी के मुताबिक लगाई जाती है। तो इस तरह जेमिनाई वाले जो है वो पर्सनल मामलात के अंदर मोहतात रहें, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के करें फैसला, जो भी करना है थोड़े से मामलात को थोड़ा सा आपको समझदारी से जो है ना हैंडल करना है, अगर इस तरह की सिचुएशन कोई आपके सामने क्रिएट होती है तो। बिल्कुल, बीमार लोगों से थोड़ा गुरेज ज़रूरी है, इन्फेक्शंस का सीज़न रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये आराम तो करते नहीं है। बिल्कुल। और आजकल तो रातों में जागने वाले ज़्यादातर आपको जेमिनाई मिलेंगे। या इसका जो दूसरा बुर्ज है मरकरी का विर्गो, इनके जहन में बहुत एक्टिविटी होती है। तो अमूमन जब तक ये सेटिस्फाई ना कर लें तो ये सो नहीं पाते हैं, तो अमूमन ये जागते रहते हैं। तो जागने की वजह से वीकनेस आती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी। तो ऐसे में अगर इनका राब्ता होता है बीमार लोगों से, या ये किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाते हैं, या इनका गुज़र किसी अस्पताल से होता है, या किसी गंदी जगह से जहाँ पोल्यूशन है या कचरा है, तो इनको मोहतात रहना चाहिए, मास्क इस्तेमाल करें, करना चाहिए इनको। तो ये वक्त जो है इनको इन्फेक्शंस में मुब्तला कर सकता है। तो इस तरह ये अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, खास तौर पे सेफ रखें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी लोगों के लिए आजकल सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फेक्शंस और बीमारियां और इतने सारे जो चीज़ें चल रही हैं, वबाएं चल रही हैं, तो वो तो वैसे भी मैं ख्याल रखना चाहिए। लेकिन स्पेशली जेमिनाई वालों को इस वीक जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना है। जी। अगला बुर्ज जो है वो कैंसर है, बुर्ज सरतान। तो बुर्ज सरतान के लिए बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है, क्योंकि ये खुद केयरिंग होते हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ में कोई ऐसी एंट्री हो रही है जो इनकी केयर करे। अच्छा। और बड़े फौजी स्टाइल में इनको संभाले या इनको अपने अंडर में ले। बिल्कुल। तो जो कारोबारी हजरात हैं उनको किसी पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है। अच्छा। जो शादी के मुंतज़िर लड़के लड़कियां हैं, सही, तो उनके रिश्ते के मामलात में, और ये वो वक्त है कि इसमें तय होने वाले रिश्ते यकीनन अच्छे होंगे। बिल्कुल। क्योंकि इनके जो अपोजिट बुर्ज है, जिसको हम शादी का बुर्ज कहते हैं, उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी जा रही है। अच्छा। तो इस वक्त जो भी राब्ते पैदा होंगे, जो मुलाकातें होंगी या रिश्ते तय होंगे, तो वो इनकी लाइफ के ऊपर बहुत ही अच्छे और मज़बूत किस्म के असरात डालेंगे। अच्छा, यानी कि किसी का कोई रिश्ता पक्का होने वाला हो या रुखसती होने वाली हो, निकाह होने वाला हो, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन, मतलब शादी के मामला कैंसर वालों के लिए काफ़ी मतलब अच्छे नज़र आ रहे हैं। वक्ती तौर पे, क्योंकि देखें सैयारा मरीख है सामने बिल्कुल। तो वो दिक्कतों के साथ, जैसे कहते हैं ना कि साथ साथ चल रहे हैं, सही, यानी खतरात से खेलते हुए। कि आप देखें कि बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो बड़ी परेशानी में होती हैं कि जी पैसों की तंगी थी, या कोई अपोजिशन आ गई थी, या रुकावटें बढ़ रही थी, या कोई और नया क्लेमर आ गया था कि जी रिश्ता तो हमारे यहाँ तय हुआ था। तो उन मुश्किलात के साथ साथ भी जो है, या कुछ और मामलात हो गए, शहर की हालत ख़राब हो गई है, पेट्रोल की हड़ताल हो गई है, तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो उसका रिजल्ट है वो कैंसर लोगों के लिए अच्छा ही है ओवरऑल। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए तस्करा करना ज़रूरी समझा कि लोग ये ना कहें कि जी अच्छा बताया था, मगर ये तो ये परेशानी आ गई है। बिल्कुल। आज पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, उसकी हड़ताल हो गई है। अब वो तो कुछ भी नहीं कह सकते, इसके मसले मसाइल तो चाहे छोटी शादी में करें हम, चाहे बड़ी शादी में करें, शादियों में प्रॉब्लम्स तो होती है, कुछ खानदान की तरफ से होती है, कुछ बाहर की तरफ से होती है। सो ये कि शादी के मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं, इंशाल्लाह मुबारकबाद देते हैं हम इन एडवांस उन लोगों को जिनकी शादियाँ हो रही हैं, पक्की हो चुकी हैं, और यानी कि ओवरऑल कैंसर के लिए भी अच्छा और वो कैंसर अफराद जो कि मुराकबा वगैरह हैं या इस किस्म के रूहानी मामलात के अंदर होते हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है कि इनकी जो वजदानी ताकत है उसमें इजाफा होगा। फुरकान साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है। जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, कैंसर के बारे में हम बता रहे थे, आप बता रहे थे कि शादियों का सीजन काफी अच्छा रहेगा। मुराकबे पे बात आई थी कि वो कैंसर अफराद जो कि मेडिटेशंस करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी उलूम में
उनकी दिलचस्पी है, तो उनके लिए ये अच्छा वक्त है कि वो अपने मुराकबे करें, या कोई उस्ताद है तो उससे जो है वो अच्छा लेसन ले सकते हैं। सही। तो मजमूई तौर पे उनको ज़हनी तौर पे इसमें तरक्की हासिल होगी। सही। तो यानी ओवरऑल कैंसर के लिए तो अच्छा ही जाएगा, ये भी अच्छा ही वक्त है। बिल्कुल। अब हम लियो पे आ जाते हैं जी कि लियो के लिए तो वक्त तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो थोड़े लंबे अरसे रहते हैं, जो कि उनके घर और कारोबार के कैरियर के मामलात को थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। सही। लेकिन अब साथ साथ ऐसा हुआ है कि ज़ोहरा भी जो है वो ज़ुहल के साथ एक ही बुर्ज के अंदर आ गई है। अच्छा। तो ज़ुहल क्योंकि बहुत ही कोल्ड सैयारा है, तो जब ज़ोहरा के साथ है तो वो थोड़ी सी डिमांड्स पूरी नहीं हो पाती हैं उन लोगों से जिनसे आप दोस्ती रखते हैं। सही। तो इन्हें चाहिए कि ज़्यादा प्रेशर ना डालें ऐसे शरीक हयात के ऊपर, अपने शौहर बीवी पे या बीवी शौहर पे, या वो आपके दोस्त जिनके साथ आप तफरी करते हैं या आपके मशागिल के अंदर वो आपके पार्टनर्स हैं, तो उन लोगों पे जो है उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। अगर ये ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो इनके जो दोस्त हैं या इनके महबूब हैं वो अपने रास्ते चेंज करेंगे और उनको जो ना बैक होने पर आप मजबूर करेंगे। तो लियो अफराद क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ज़ाती ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको एनर्जाइज होने के लिए दूसरी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि दूसरे बुरुज के लोग हैं कि कोई म्यूज़िक से एनर्जाइज हो रहा है, तो कोई एक्सरसाइज करने से हो रहा है, कोई पढ़ने से हो रहा है, कोई तफरी से हो रहा है। तो ये जितने फायरी बुर्ज हैं जिसमें लियो है, एरीज है या सेगिटेरियस है, इनकी ज़ाती एनर्जी, ज़ाती ताकत इनको जो है वो एक्टिव रखती है। तो ये दूसरों की उन कैफियत को भी समझें जो कि इन सैयारों के असरात की वजह से जो है वो वीक पड़ रहे हैं और भरपूर तरीके से इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो उन पे इनका प्रेशर जो है इनके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। तो ये थोड़े से उसको रिलैक्स रखें, लिवरेज दें। बिल्कुल, इनको लिवरेज दें, ज़्यादा प्रेशर ना करें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हवाले से। फिलहाल अभी ये कि ये वीक उनको थोड़ा एहतियात से करना है जो भी करने मामला। अच्छा, जो पार्टनर्स की तरफ से इनको सरमायाकारी की ऑफर्स थी और पैसे मिल रहे थे, उसमें भी वक्ती रुकावट आ सकती है। अच्छा। तो उसको बदनीयती पे जो है तसव्वुर ना करें, बल्कि थोड़ा सा वक्त गुजारें तो इंशाल्लाह इसमें जो है फ़ायदे रहेंगे। सही। बहरहाल ये ओवर वर्किंग की वजह से या सीज़न की वजह से जो है इनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। सही। जिसमें तेज़ बुखार है, सीने की जलन है, अच्छा। या स्टमक है, या ख़ास तौर पे जो एजिड लियो अफराद हैं, अगर वो पल्पिटेशन महसूस कर रहे हैं या हार्ट पेन महसूस कर रहे हैं, तो वो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। रूटीन चेकअप जो है वो बिल्कुल उसको वो रखें, वरना प्रॉब्लम। हाँ, मतलब ख़ास तौर पे ये हफ्ता जो है उनके लिए केयर करें। बिल्कुल, जो वायलेंट किस्म की डिजीज़ होती है ना, जो अचानक तेज़ फीवर हो गया या हार्ट को इशू आ गया, लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी केयर करने का वक्त है। सही। लियो अफराद के लिए। और इसके अलावा कोई और एहतियात इनके लिए? जी, जुपिटर क्योंकि थोड़ा वीक हो रहा है, तो जर्द रंग की चीज़ों का सदका कर सकते हैं। ऑरेंज? बिल्कुल, जर्द रंग की चीज़ों का। जर्द ऑरेंज रंग तकरीबन ऑरेंज ही होता है, वो ऑरेंज के करीब करीब होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, जिसको हम जैसे जर्दे का रंग आपने सुना होगा ना, जिसके हलवे बनाए जाते हैं। येलोइश भी होता है, वो ऑरेंजिश पे भी आता है। लेकिन अगर उसके करीब करीब कोई भी रंग यूज कर लेते हैं तो ये पूरा हो जाता है इसका, आपका मकसद जो है करीब करीब जो इसका रंग है। तो उसमें ये है कि आप दोस्तों की भी दावत कर सकते हैं, आप गरीब लोगों के लिए भी कर सकते हैं। सही। तो वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, सूट करेंगी। हाँ, और इनको तस्कीन भी मिलती है किसी के लिए कुछ करके। बिल्कुल। तो इसके यानी अल्टीमेटली दो फायदे हो जाते हैं कि दूसरों को भी फायदा होता है और अपनी ज़ाती तस्कीन भी इनको मिलती है कि जी हमने किसी के लिए कुछ किया है। जी सही। तो यानी ओवरऑल लियो के लिए भी अच्छा ही है, बस थोड़ा सा आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। एटलीस्ट इस वीक थोड़ा सा आपने कंट्रोल रखना है। देखिए, नॉर्मली ये होता है कि बिगाड़ को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। कि अगर चीज़ें आ रही हैं तो हम उसको नेचुरल समझ के एक हम अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें नेचुरल हैं या पीछे कोई साजिश है या कोई धोखा है। लेकिन अगर हम इंसिस्ट करेंगे, हम बगैर ये देखे कि दूसरे क्या चाह रहे हैं या ये देखे बगैर के माहौल क्या चल रहा है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो बिगाड़ पैदा होगा और मसाइल आएंगे। बिल्कुल। तो नॉर्मली तो जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है वो स्मूथ ही चल रहा है। हमारे गलत फैसले, हमारी जल्दबाजी, हमारी कोताही या हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो हमारे मामलात को बिगाड़ते हैं। तो अगर हम चीज़ों को न्यूट्रल रखना शुरू करते हैं कि हसद के बजाय हम रश्क के ऊपर रहें, हम शक के बजाय हम खुशगुमानी की तरफ रहें,
तो ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाती हैं। और अगर लियो की बात करें तो खुददारी है, अगर खुददारी पे ज़्यादा फोकस हो जाए तो वो अना में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर ये थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रहे तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी सबकी आसान हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल लियो के लिए भी बेहतरी है, बस थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना है उन्हें अपने ऊपर। बाकी इस वीक आपके लिए कोई ऐसा कोई खास मतलब वो नहीं है। अब लियो के बाद कौन सा स्टार? जी, विर्गो आ जाता है। विर्गो का वीक कैसा रहेगा? विर्गो के लिए बड़ा अच्छा है, ये तफरीहों की तरफ ज़्यादा रागिब रहेंगे। अच्छा। ये सोचेंगे कि कहाँ से दावतें आएँ तकरीबात अटेंड करने के लिए, और खुशियों के मौके ये ढूंढेंगे। तो इस तरह ये हफ्ता इनका जो है खुशगपियों में, दोस्तों से मिलने, और ये भी हो सकता है कि कोई इनका पुराना दोस्त जो है वो किसी गैर मुल्क से यहाँ आया हुआ हो, तो उसके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो टेम्परेंस ना होने की वजह से ना, बेवक्त खाना या वक्त पे नींद पूरी ना करना या ओवर एक्सर्शन की वजह से बीमारी का शिकार हो सकता है। अच्छा। जैसे कि हमने जेमिनाई के लिए कहा था, क्योंकि दोनों का हाकिम सैयारा मरकरी है, तो मरकरी बहुत ज़्यादा इरिटेबल है कि अगर सुन लेते हैं कि जी फला दोस्त जो है वो हमारे शहर में आया हुआ है, तो ये कहते हैं बस अभी मिलना है, फ़ौरन मिलना है, हम जाएंगे या उसे बुलाएं। तो ये तेज़ी इनकी जो है वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो ये चीज़ इनकी सेहत को मुतासिर कर सकती है इस वीक में। सही। सर्दी का भी मौसम है, उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं जा रहे हैं तो उसका अंदाज़ा लगाएं कि जी वापसी कब होगी, और गर्म कपड़ों का एहतमाम करना चाहिए। तो इन चीज़ों की केयर के लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनको थोड़ा सा गाइड कर सके। मजमूई तौर पे भी इन्हें गाइड की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये हफ्ता क्योंकि ये जज्बाती नौइयत के फैसले करेंगे, नॉर्मली ये जज्बाती नहीं है, तो इनको एक गाइड की ज़रूरत है कि ये मशवरा कर लें कि जैसे कहीं आना है, जाना है, किस तरह की प्लानिंग करनी है, तो जो भी मामलात हैं वो मशवरे के साथ करें, और बस अपना थोड़ा एहतियात करें क्योंकि सर्दी भी है, कहीं भी आना जाना है, अपना थोड़ा सा ख्याल करके जाएं। जैसे इनकी गैदरिंग्स बढ़ेंगी, इनके नए दोस्त बनेंगे, तो इस हफ्ते मुमकिन है कि ये अपने मिजाज से हटके जो है कुछ रूहानी मामलात में दस्तरस का मुजाहरा करें या दावा करें। अच्छा। कि जी हम तो ख्वाबों की ताबीर भी समझने लगे हैं। अच्छा। हम जी रूहानी चीज़ें भी, ये शौक़ है। अच्छा, जब प्लैनेट्स आते हैं तो वो असरअंदाज होते हैं लाजमन। जैसे कि अगर एक क्रिकेट का सीज़न आ जाता है तो आप देखें जो कुछ भी नहीं जानता वो भी थोड़ी बहुत बात कर लेता है कि उसको भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो मौसम के साथ साथ असरात आते हैं। या इस किस्म के उलूम देखें, पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे हर किसी को उसका कुछ वक्त के लिए ज़रूर शौक़ हो जाता है। तो ये वक्त जो है इनके लिए कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि उस वक्त ये बताएं कि जी मैं तो ख्वाबों की ताबीर सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, या मैं मुराकबे में अब महारत हासिल कर चुका हूँ। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रग़बत इनको रहेगी। और अगर ये बाकायदा किसी इंतज़ाम के साथ, किसी तरीक़ेकार के साथ अगर सीखते हैं तो उसमें इन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी भी हासिल होगी। अच्छा। लेकिन मजमूई तौर पे जो इनके शोबे हैं वो मीडिया है, मालूमात हासिल करना है, सही, हर तरह के क्लरिकल काम है। अच्छा। जिसमें एंट्रीज है, डेटा कलेक्शंस हैं, सही, और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ये उसके अंदर माहिर होते हैं। अमूमन ये इस तरह की रूहानी चीज़ों को इतना नहीं समझते हैं, ये पेपर वर्क को और साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन ये एक हफ्ता इनको ऐसा मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर ये चाहें तो इन मामलात की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ें हैं, उसमें अगर कुछ इनके शौक पैदा होते हैं, अगर इस चीज़ में जाए तो इसमें इनको मतलब ये कि थोड़ा अच्छा रिस्पांस और कामयाबी मतलब मिलने के चांसेस समझेंगे, उसको समझने के चांसेस, क्योंकि मुलाकातें ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो तोहफे ताइफ का भी तबादला होगा। अच्छा। तो तोहफे वसूल भी करें और देने का भी इंतज़ाम करके रखें, तो बाहिमी तबादले से जो है मोहब्बत में भी इजाफा होता है। बिल्कुल। तो विर्गो के लिए तो बड़ा अच्छा है, उनको बड़ी तफरियाँ करने मिलेगी, नए नए दोस्त उनके जो है दोस्तियाँ होंगी, और कोई पुराने दोस्त हैं वो भी मिलने आएंगे, तो विर्गो के लिए तो बड़ा अच्छा जा रहा है ये वीक। अच्छा, फिर लिब्रा का कुदरती चांस होता है कोई इनाम मिल जाने का, लॉटरी खुल जाने का, या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से अचानक फ़ायदा हासिल हो जाना। सही। तो उसके इम्कानात नज़र आते हैं। सही। कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको रिवाइज़ कर लें। अच्छा। कि अगर कोई ऐसे प्राइस बॉन्ड हैं या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो कैश हो सकती है, तो उस पर एक नज़र डाल लें कि वो
मैच्योर तो नहीं हो रही है, बिल्कुल, या अगर कोई बेचने के लिए कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि बाज़ लिब्रा जो है वो एंटीक चीज़ों का शौक़ रखते हैं। अच्छा, किसी के पास पुराने सिक्के, स्टैम्प्स या नोट वगैरह या इस्तेमाल की और दीगर चीज़ें होती हैं जी, तो उनकी कॉस्ट इन्हें अच्छी मिल सकती है। अच्छा, पुराने रेडियो हैं, टेलीफोन सेट हैं, बिल्कुल, तो वो लिब्रा जो एंटीक चीज़ें जमा करने का शौक़ रखते हैं वो इसमें काफ़ी जो है वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीक ज़रा वो उस तरफ तवज्जो कर लें कि अगर कहीं से हासिल करना चाहते हैं, लोग एंटीक चीज़ों का तबादला भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो उस पे ज़रा ये तवज्जो दे लें तो इनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अच्छा है इनके लिए वक्त। तो यानी कोई चीज़ अगर वो ढूंढ रहे हैं मे बी तो बड़ी मुश्किलात पेश हो रही हैं, तो वो चीज़ें मिलने का इम्कान है इनका, यानी उस शौक़ की तस्कीन होनी है। बिल्कुल सही। तो लिब्रा के लिए भी ओवरऑल अच्छा ही जा रहा है। अच्छा फुरकान साहब, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी जी कि देखिए, प्लैनेट्स तो हम बात करते हैं, अक्सर जो मेजॉरिटी जो बात होती है जुपिटर की होती है, मार्स की होती है, वीनस की होती है, लेकिन एक होता है प्लूटो, नेपच्यून, इनकी बात क्यों नहीं होती? ये भी तो प्लैनेट्स हैं। असल में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनको आउटर प्लैनेट माना जाता है। कि ये कहा जाता है कि इनके फासले बहुत ज़्यादा हैं, इनकी जो चाल बहुत स्लो है, ज़ाहिर है बहुत फासले पे हैं, तो हमारे जो स्फीयर के अंदर एक बुर्ज से ये काफ़ी लंबे अरसे में गुजरते हैं, तो इनको आउटर प्लैनेट माना जाता है कि ये हमारी गैलेक्सी से ताल्लुक़ नहीं रखते। अच्छा, हमारी जो गैलेक्सी है यानी हमारा सूरज, उसके गिर्द जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो यही है जिनका भी आपने जिक्र किया, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनका मदार शायद हमारी गैलेक्सी से ऊपर है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की गहराई के अंदर जाते हैं, जैसे हम मुल्की जायचे बना रहे होते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज का जायचा बना रहे होते हैं, हम जो है वो अपने बैरूनी दुनिया से जो मामलात हैं उनके जायचे बना रहे होते हैं, या कुदरती आफात जो हैं वो ज़लज़ले, तूफ़ान, तो उसमें इनको भी कंसीडर किया जाता है कि इनकी मूवमेंट कहाँ है। अच्छा, मजमूई तौर पे क्योंकि इंसानों के जायचे में ये बहुत लंबे अरसे एक ही बुर्ज के अंदर रहते हैं, तो सेम असरात इनके होते हैं, तो इसलिए इनको इतना कंसीडर हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ों से आगे निकल जाएं, जैसे अगर हम घूमना चाहते हैं तो पहले हम अपने शहर के अंदर ही घूमते हैं, वहाँ की जगहें देखते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने इलाके के बाज़ार ना देखे हों कराची के, और आप पिंडी के राजा बाज़ार घूमने के लिए चले जाएँ, तो लोग कहेंगे कि भाई आपको तो यहाँ छोटे छोटे बाज़ारों का नहीं पता है। बिल्कुल। तो जो शौकीन लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह ये इल्म भी है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी उलूम को तरक्की नहीं हो रही है कि कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो इनको प्रोमोट करें। सही। और ये यानी बहुत सरसरी सतह पे रह गए हैं। इदारे हैं तो वो प्राइवेट हैं, वहाँ भी मोनोपोलीज हैं कि लोग सिर्फ अपने आप को ही ठीक कहते हैं, दूसरों को नहीं समझ रहे होते हैं, या कमर्शलाइज इतने हो गए तो नॉलेज को भी रोका जाता है। तो आम लोगों तक अभी इसका फहम उस अंदाज में नहीं पहुँच पा रहा जैसे कि उनको जानना चाहिए। अगर मीडिया है हमारा, तो जिस तरह वो हेल्थ सेक्टर में कर रहा है कि वो दवाओं के इश्तिहार तो दे रहा है लेकिन बीमारियों से बचने के तरीके नहीं बता रहा है, तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स भी वो लोगों को मशवरे तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें इसका तरीक़ेकार नहीं बता रहे कि लोग खुद समझ सकें कि हमें किस तरह से करना है। अगर छोटी मोटी उनको मालूमात हो तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, इससे मालूमात में इजाफा भी हुआ है और मैंने भी दोहराया है, तो मेरी भी याद ताज़ा हो गई है कि यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून भी काम करते हैं। लेकिन जब हम पहले इन करीबी सैयारों के असरात को समझ लें तो उसके बाद उनके जो असरात होंगे या उनकी जो भी अगली चाल होगी, अगला मूव होगा, उसको समझने में हाँ, यानी हम प्राइमरी क्लास से पढ़ें, फिर सेकेंडरी, फिर और बड़ी, उसके बाद फिर हम हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, तो बिल्कुल सही है, उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस बुर्ज से गुजर रहे हैं और क्या असरात वो पैदा कर सकते हैं। इसलिए कि जब मसाइल आते हैं तो देखें लगातार आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी एरिया में ज़लज़ला होता है तो फिर आफ्टर शॉक्स होते हैं, अगर कहीं कहत पड़ता है तो फिर वो पड़ता ही चला जाता है। तो ये लंबे अरसे तक जब ये मुख्तलिफ नज़रात बनती हैं, सैयारे एक दूसरे को देखते हैं, तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह से कोई काम नहीं हो रहा है कि कोई ऐसे फोरम बनाए जाएँ जिनमें एस्ट्रोलॉजर भी शामिल किए जाएँ, जैसे महकमा मौसमियात है, सियासी लोग हैं, बिल्कुल एकेडमिया है, तो उनके साथ साथ मामलात को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजर भी होने चाहिए जो अपनी राय दे सकें और फिर मजमूई तौर पे हम कोई फ़ायदे वाला काम लोगों के लिए कर सकें। इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब।
अच्छा फुरकान साहब, ये बताएं, स्कॉर्पियो तो काफी टाइम से थोड़ा क्राइसिस में जा रहा है, तो कोई अच्छी सी न्यूज या कोई चौंका देने वाली न्यूज उनके बारे में बताएं कि काफी अफसुर्दगी में उनका गुजर रहा था पिछले 2 वीक्स 3 वीक्स इनके, तो उसके बारे में कुछ अच्छी सी न्यूज बता दें या कोई चौंका देने वाली कोई अमेजिंग न्यूज बताएं। अच्छा देखें, जो जब बुरा वक्त आता है तो जाहिर है उनके लिए सीवियर होता है जिन्होंने कुछ करके ना रखा हो। सही। अगर लोगों ने अपने हालात संभाल रखे हैं, अपनी सेहत को मेंटेन किया है, पैसा बचा के रखा है, तो ये बुरा वक्त भी बगैर बताए गुजर जाता है कि मैं आया हूँ। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है जो वीक होते हैं उनके लिए फिर ये मुसीबत बन जाता है, सही। क्योंकि उनके पास फिर वसाइल नहीं होते उसको निपटाने के लिए। अगर चौंका देने वाली बात आप कहती हैं तो एक डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। कि स्कॉर्पियो का जो हाकिम सैयारा है, उसका जो लॉर्ड है मार्स, वो अपने बुर्ज में आ गया है शर्फ के। अच्छा। एग्जॉल्टेशन जिसको हम कहते हैं। सही। यानी ये हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स मुख्तलिफ घरों की ओनरशिप रखते हैं, जिसको हम हाकिम सैयारा कहते हैं। तो मार्स जो है वो एरीज और स्कॉर्पियो का हाकिम सैयारा है। अच्छा। लेकिन एक बुर्ज ऐसा है जहाँ ये उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा। अपने घर से भी ज़्यादा। अपने घर से भी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। इंसानों की मिसाल ले लें कि जी आप जो है अपने घर से ज़्यादा नानी के घर में ज़्यादा ताकतवर होती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये असरात इन सैयारों के भी होते हैं। तो मार्स क्योंकि कैप्रिकॉन से गुजर रहा है, वो इसका एक्सॉल्टेशन का बुर्ज है। अच्छा। जहाँ पर ये बड़ा ताकतवर होता है। अच्छा। तो उसमें स्कॉर्पियो के नेचर के मुताबिक उनको इम्प्रूवमेंट मिलती है। सही। उनके लिए ज़िंदगी में बेहतरी आती है और वो हाईएस्ट जो है स्टेटस के ऊपर जाने के लिए परतोल लेते हैं उस वक्त। अच्छा। तो अगर ये उसको अवेल करें, अगर ये उस उदासी से निकलें, उस अफसुर्दगी को छोड़ें और इस बात को समझें कि ये वक्त ऐसा है कि हमारा जो हाकिम सैयारा है या हमारा कोई जो सरपरस्त है वो ऊंची पोजीशन पे है, बिल्कुल इसको इसी तरह इम्प्लीमेंट करें जैसे आम लोगों के लिए होता है कि मेरे फादर अगर किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं या मेरा कोई बड़ा, तो उसका फ़ायदा मुझे मिलता है उस वक्त जब मैं कोशिश करूं। लेकिन अगर मैंने नज़रअंदाज किया तो फिर कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह स्कॉर्पियंस के लिए बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। जो प्लेनेट सैचरन जो ख़राबी पैदा कर रहा था वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये टेम्परेरी वक्ती तौर पे तकरीबन 1.5 महीने का ये पीरियड है कि मार्स स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन से गुजरेगा, जहाँ पर वो उरूज पे होता है ना, जिसको हम शर्फ या एक्सॉल्टेशन कहते हैं। अच्छा। तो इन्हें चाहिए कि ये खुल के काम करें, जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी टास्क इन्होंने लिया इसको बेखौफी से जो है वो पूरा करें, उस मायूसी से अफसुर्दगी से निमट के उस नज़रअंदाज करके। सही। तो ये अच्छा सवाल किया आपने कि ये चौंका देने वाली पोजीशन वाकई बन रही है। मुझे तो लग रहा है कि आपकी भी रूहानियत जाग रही है। बिल्कुल, आपके साथ रहकर तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने सारे प्रोग्राम्स हमने साथ में किए हैं तो काफ़ी सारी नॉलेज तो मुझे भी मिल गई है। बाकी ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फरोख्त वो हो सकती है कभी कभी और टाइम्स में, या प्रॉफिट के लिए या री इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा। ये कोशिशें कर सकते हैं कि हालात तो नहीं संभलेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सेटल होंगी, बेहतर हो जाएंगी। चलें, स्कॉर्पियो आपके लिए तो ये तो अच्छा है, स्कॉर्पियंस के लिए कि इतने टाइम से जो आपके थोड़ा सा मामला चल रहे थे, तो एक चौंका देने वाली बात बता दी गई है, फुरकान साहब ने हमारे बताई आपको। तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, एक फेज ये भी होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। जो आपकी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सेजिटेरियस की तरफ अब हम आते हैं। जी। तो सेजिटेरियस इस हफ्ते भी पावर में ही चलेगा। अच्छा, ये वीक भी इनके लिए अच्छा है, पावर में रहेगा। मतलब जो ट्रेवलिंग के लिए निकल रहे हैं, सही, या टूरिस्ट हैं, टूरिज्म पे जा रहे हैं, तो उन सब के लिए अच्छा वक्त रहेगा। सही। आमदनी और खर्च में एक तरह का तवाजुन कायम हो जाएगा। वो इस तरह की आमदनी तो अच्छी होगी लेकिन खर्चा भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो मजमूई तौर पे इसको हम अच्छा ही मानेंगे कि कुछ पैसा आया, आपने उसको बिल्कुल खर्च किया। बिल्कुल। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फ़ायदा देगी। अच्छा। घरेलू मामलात में अगर कोई काम शुरू किया था तो वक्ती तौर पे रुक सकता है। अच्छा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई और प्लान था, शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो वो जुपिटर के करीब सन के आने की वजह से उसमें थोड़ी सी सुस्ती या डिले आ सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ जो है वो घर के मामलात में होगा। और किसी हद तक अगर वो ज़ाती कारोबार कर रहे हैं, मुलाजिम नहीं है, ज़ाती कारोबार है जिसमें होल सोल जो वन मैन शो कर रहे हैं, तो वन मैन शो का एक नुकसान या फ़ायदा कह लें वो ये है कि सिर्फ एक ही की लग उसके अंदर यूज़ हो रही होती है। अच्छा। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं तो एक आउटपुट यानी सबकी किस्मत को मिला के निकलता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को मिलाना
अच्छा होता है कि अगर एक वीक है दूसरा ताकतवर है, बिल्कुल, चाहे तो वो पैसे से, जिस्मानी सलाहियतों से या बाय लक, तो उसका फ़ायदा उनके पार्टनर्स लेते हैं। सही। तो वो कॉस के अफराद जो ज़ाती कारोबार करते हैं और वन मैन शो की तरह या अपने कारोबार में सेठ हैं वो, तो जाहिर है उनको थोड़ी सी रुकावट मिलेगी। उनके काम जो हैं वो डिले होंगे, उनके पैसे में थोड़ी सी रुकावट होगी। कोई भी प्रोसीजर ऐसा आ सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए या चीज़ें सीज हो जाएं थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम पे, वक्ती है वो, वक्ती तौर पे। ठीक है, टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। ऐसी चीज़ें कि बहुत टाइम लगेगा, अगर टेम्परेरी चीज़ें हैं कि थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें होल्ड हो जाएंगी। कॉस के साथ ये भी है कि ये अमूमन 2 ट्रेड लेके चलते हैं जी, कि अमूमन अगर ये स्कूल टीचर भी होते हैं तो रात में ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी होते हैं जी, या ट्यूशन भी पढ़ा रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये अमूमन 2 तरफ चलते हैं और इसको बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। सही। और बाज़ खौस अफराद तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि सुबह अगर डॉक्टर है तो रात को कुछ और है, इस तरह से, मतलब टोटली बिल्कुल कंपैटिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं। बिल्कुल, तो इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, तो ये अपने आप को संभाल के रखेंगे। अलबत्ता सेहत का मसला यहाँ भी नज़र आ रहा है। अच्छा। कि इन्फेक्शन से ये बचें, सांस की बीमारियां हैं, सही, ठीक है, पेट की खराबी है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा गुरेज करें कि पानी की एहतियात करें। सही। क्योंकि अमूमन ये निडर होते हैं, तो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, कि हम ठंडे पानी में भी नहा लेंगे और ये पानी हम पी सकते हैं, कुछ नहीं होता, बड़े ताकतवर हैं। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त ख़राब होता है तो उस वक्त एहतियात जो है ज़रूरी होना चाहिए। तो इनकी जो चैलेंज करने वाली आदत है वो इनको हेल्थ के मामलात में जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। सही। तो ये थोड़ा हेल्थ के मामलात के ऊपर उस पे कंप्रोमाइज ना करें, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करें। ठीक है, सैजिटेरियस के लिए भी ओवरऑल ये वीक अच्छा ही गुजर रहा है। सैजिटेरियस के बाद कौन सा? कैप्रिकॉर्न आता है। कैप्रिकॉर्न को अच्छे दोस्तों की सोहबत मिलेगी। अच्छा। और ये कुदरती तौर पे क्योंकि स्कॉलर होते हैं, अच्छा, तो ये चाहते हैं कि इनके गिर्द जमघटा हो और ये लोगों को थोड़ा सा पढ़ाएं, समझाएं, कोई सियासत पे लेक्चर दें। राइट। तो होते ये सोबर किस्म के हैं, ये ओवर टॉकेटिव नहीं होते, जो बिल्कुल बोलते ही रहें और किसी को बोलने ना दें। लेकिन जब ये समझते हैं कि टॉपिक हमारा है और ये बात कोई और नहीं कर सकता है, तो उस वक्त ये करते हैं। सही। तो ये फिलॉसफी पे बात करते हैं, ये मंतक पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। सही। और वो गहरी बातें निकाल के बताते हैं जो आम लोगों के जहन में नहीं होती हैं। तो इस दफ़ा ये कैप्रिकॉर्न अफराद को इस हफ्ते में ऐसी गैदरिंग्स मिलेंगी। अच्छा। कि जिसमें इनकी तशफ़ी होगी और ऐसी कहानियाँ सुना के और इस किस्म के मामलात पे तबसरे करके, तो ये उसको भरपूर तरीके से अवेल करें। तो वो जो इश्यूज आ रहे हैं सख्त मामलात के, वो अभी चलेंगे, लेकिन इनका टेंशन रिलीज होगा, इनका डिप्रेशन कम होगा, थोड़ा बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएगा। हाँ, और उन सोशल गैदरिंग्स की वजह से। सही। और उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत मामलात भी निकले हैं कि वो कैप्रिकॉर्न जो ख़ास तौर पे टीचर्स हैं, टीचिंग के शोबे से हैं, तो उनकी इनकम के अंदर इजाफा होगा। वो कैप्रिकॉर्न अफराद जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से हैं, उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़रा सीवियर नज़र आ रहा है, तो वो सियासी लोग जो पॉलिटिकल मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, बराह रास्त सियासत में या किसी सियासी शोबे से जुड़े हुए हैं, तो उनको डिफ़िकल्टीज आने का ख़तरा मौजूद है। तो वो हद से बढ़ के जो है वो दावे ना करें और अपने आप को अपनी हुदूद में रखने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वक्त उनकी सियासत को उलट पुलट कर सकता है, नुकसान हो सकता है इसमें उनका। इस हफ्ते उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वीनस इनको फेवर दे रही है। तो वीनस जो है अमूमन ऑप्टिमिस्टिक बना देती है और अच्छा नज़र आने लगता है। सही है, यानी इनको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये चीज़ अगर हम करने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं, ये हमारे लिए फेवर में होगा हमारे या हमारे अगेंस्ट होगा। इनको ये आइडिया नहीं, बस ये कि थोड़ा सा इनको अपने ऊपर फोकस करना होगा। हाँ, ये शोबे मैंने डिस्कस किए हैं ना कि टीचर्स के लिए अच्छा है, फिलोसफर्स के लिए अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के लिए, हाँ, जो कंस्ट्रक्शन के कारोबार से उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल स्फेयर क्योंकि सैचरन से हम उसको देखते हैं मरकरी की पोजीशन से, तो वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा। तो ये अपने आप को थोड़ा सा संभालें। ठीक, सही। कैप्रिकॉर्न के बाद कौन सा स्टार है? एक्वेरियस। ओके। एक्वेरियस भी उसी तरह से तजर्बात से और आजमाइश से गुजर रहा है। तो अब ये है कि कुछ इनकी जो डील्स बन रही थी वो मैच्योर होंगी। सही। ठीक है, बच्चों के मामलात में इनको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। कि अमूमन क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत डिले होता है
और ज़्यादातर एक्वेरियस को आप देखेंगे कि उनकी शादी लेट हो जाती है। अच्छा। तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, सही है, दूरी की वजह से, लेकिन वो बर्डन खुशी से उठाते हैं। सही। और वो बहुत अरसे तक बुढ़ापे का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि वो काम करते रहते हैं और यंग भी नज़र आते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो उनको औलाद की तरफ से आएंगे। हाँ, करना पड़ेगा। उनकी सेहत के इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी इशू हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में भी, तो उसको इन्हें टैकल अच्छे तरीके से करना चाहिए। ओवरऑल जो है उनके साथ ऐसे कोई और मामला सेहत में सुस्त रवि रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन का मामला है, ब्लड सर्कुलेशन है वो कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा सोना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, उससे दौरान खून और सुस्त हो जाएगा, तो ज़्यादा बीमारी महसूस करेंगे। सर्दी से बचें, हड्डियों की सेहत का ख्याल रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी फुरकान साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी व्यूवर्स, होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप फुरकान साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपना सवाल, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये लिखकर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। आपका ये सवाल हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फुरकान साहब इस बात का जवाब देंगे आपको। तो अब अपनी होस्ट यास्मीन अल्ताफ और गेस्ट फुरकान हैदर साहब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।